वो अमृतों के भी अमृत हैं। उनकी वाणी में अमृत है, उनकी आंखों में अमृत है। दसम स्कंद की लीलाओं में ये अमृत आपको दिखाई देगा। अघासुर के पेट में, उस अजगर रूपी नाग के पेट में उनके ग्वाल बाल चले गए। गुफा की तरह से एक बड़ा सा मुंह उसने बना लिया, अपना उदर गुफा की तरह से था, उसमें सब घुस गए और वहां जाकर के मर गए। पीछे से जब भगवान घुसे तो उन्होंने देखा कि ये तो सब विष के कारण मर गए हैं। इसके उदर में महाविषधर था, लेकिन अजगर का रूप बना करके कंस ने उसे भेजा था। भगवान ने उन्हें अमृतमयी दृष्टि डाल करके जीवित कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। यमुना का जल खोल रहा था, कालिय नाग के विष से, जहर से उसने इतना जहर वमन कर रखा था। उसने कालिय कुंड के चारों तरफ, गर्मी का समय था, आगे आगे गायें थी, पीछे ग्वालवाल थे, उनके पीछे कृष्ण थे। गायों ने गर्मी के प्रभाव को उनके शरीर पर था, प्यास लगी थी तेज, और उस जल को पी लिया, जहरीले को। आदरणीय भक्तों, सब गायें समाप्त हो गई, फिर ग्वाल वालों ने भी पी लिया, वो ग्वाल वाल भी समाप्त हो गए। अरे भगवान ने सोचा कि मैं किसके लिए आया हूं या लीला करने के लिए। उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन यहां भगवान ने वो लीलाएं तो भगवान वहां कर आई थी ब्रज में, लेकिन यहां भगवान ने दोहाई दी अपने सत्य की, अपनी लीलाओं के सत्य की, कि मैंने केसी और कंस को धर्मपूर्वक मारा हो तो सत्य के प्रभाव से बालक जीवित हो उठे। आदरणीय भक्तों, इस सत्य का प्रभाव मामूली प्रभाव नहीं होता। ये जब सत्यवादी मनुष्य है, अब तो ऋषि मुनि भी सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, साधु संत भी सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। कलयुग ने ऐसा जकड़ रखा है, लोभ में, मोह में, उनको मन नहीं करता ज्यादा किसी वर्तमान साधु संत से मिलने के लिए, इसीलिए कि उनको मोह, ममता और लोभ सता रहा है। इसलिए सत्य का भाव उनके मन से तिरोहित हो रहा है। लेकिन कोई सत्य बोल करके साल, 2 साल, 4 साल देखे तो सही सत्य का क्या प्रभाव है। परीक्षित को जीवन दान दिया भगवान ने। 6वें अध्याय में, 11वें स्कंद के में भगवान ने अंगुष्ठ मात्र होकर के पहले ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया था। समझ गए थे कि ये फिर मारेगा, अपना ब्रह्मास्त्र चलाएगा, मानेगा नहीं। चक्र सुदर्शन किया, उसके फिर भी प्रभाव पड़ा, जो कि अमोघ अस्त्र है, वो उसका प्रभाव जाता नहीं है। तो श्वास का डोरा जीवित रहा और फिर अपनी सत्य की दुहाई देकर के, आचरण की दुहाई देकर के, लीलाओं की दुहाई देकर के उसे जीवित कर दिया। आज उसका राज तिलक होने का नंबर आ गया। 5 पांडव वन को चले गए। भीष्म पिता में सरसैया पर पड़े, वो निर्धाम को सिधार गए। 5 पांडवों ने सशरीर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। वो सशरीर स्वर्ग चले जाते हैं, राजा परीक्षित का अभिषेक कर जाते हैं, राज तिलक कर जाते हैं। राजा का एक धर्म होता है कि वो राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करे, दिशा विदिशाओं में उसकी सत्ता को जो मानने वाले हैं और जो कहीं कहीं नहीं भी मानने वाले हैं, उनको अपनी नीतियां बताए, अपने जीवन और अपनी राज सत्ता के नियमों को बताए कि हम इस तरह से दया और सत्य के आधार पर, आचरण के आधार पर, या जैसा भी जिसका है, ऐसे अपना जीवन, आप लोगों से हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे कर के रूप में। आप स्वतंत्र जिए, जिए और जीने दो जैसी नीति बताई। इसके लिए दिग्विजय के लिए वो निकले। तो दिग्विजय करने जब चले हैं, किन्ने जग्राहो जशा वीर दिग्विजयो कुचित
वो दिग्विजय के लिए निकले राजन। नियम है, राजा बनते ही अपने बल का परिचय देने के लिए और अपनी नीति को समझाने के लिए जाता है। तभी एक अद्भुत सी घटना घट गई। दिग्विजय के जाते समय कि नृपलिंगधरम शूद्रम, एक शूद्र व्यक्ति है, उसने राजा का रूप बना लिया है। बहुत सुंदर कथा है। एक शूद्र व्यक्ति है, काला है, कबरा है, क्रूरता उसके चेहरे पर झलकती है। उसने नृप माने राजा का शरीर धारण किया है। अघ्नंतम गो मिथुनम पदम, अपने पैरों से वो क्या कर रहा है राजा? राजा रूप शूद्र एक गोमिथुन को, गाय और बैल के जोड़े को जो रास्ते में खड़ा है उसे पैर से मार रहा है। उसे पैरों से मार मार करके भगा रहा है गाय और बैल को। आदमी भक्तों, ये एक रूपक एक भागवत में आया। ये गाय कौन है और बैल कौन है, और जो शूद्र के वेश में, ये जो राजा के वेश में जो शूद्र है, ये कौन है? तो यहां बैल धर्म है। बैल का तात्पर्य जो एक तरह से नर है, गाय का जो बछड़ा है वो धर्म है, और ये गाय पृथ्वी है। और ये गाय बैल बनकर के आए हैं, तभी ये घटना घटती है। इसको राजा देखते हैं। परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। कौन हो साहब जिन्होंने साक्षात अंगुष्ठ मात्र माता के गर्भ में भगवान को दर्शन कर लिए हों, देख लिए हों, कि परम सुंदर कोई छोटा सा नन्हा सा शिशु जैसा स्वरूप, जिसमें से किरणें निकल रही हैं, जो अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, जो अमृत के तुल्य दिखाई देता है, अमरता प्रदान कर रहा है, शीतलता, जलते हुए मुझे शीतल बना रहा है, उसको बार बार जो देख रहे हैं। पर माने बार बार, इच्छित माने देखने वाले का नाम तो परीक्षित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार देखने वाले जो, अब वो जब यहाँ जन्मे थे तब भी वो जनता जनार्दन में इस तरह से निगाह मार लिया करते थे कि कहीं मेरे उन प्रभु के दर्शन हो जाएं, मैं पुनः देख लूं उन्हें। क्योंकि जब तो वो शिशु थे, पृथ्वी पर आ गए, नामकरण करवा करके बुआ से विदा लेकर के चले गए, फिर कभी देखा नहीं। लेकिन मन लालायित होता है कि यही है क्या वो प्रभु? किसी सुंदर को देखते हैं तो उनको ही अपना प्रभु मान करके देखने की इच्छा करते हैं। जो पर पर करके देखता है वही तो इच्छित माने देखता है, वही तो परीक्षित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण की बांकी बिहारी दर्शन करके आए और एक भगवान की, कृष्ण आपकी मूर्ति बसी हुई है, और बार बार आप देखना चाहते हैं कि इस मंदिर में भी बांकी बिहारी है, इस मंदिर में भी बांकी बिहारी है, मेरे बांकी बिहारी जैसी लगते हैं। मेरे गोपाल जी जो मेरे पास हैं, जब मैं नित्य पूजा करती हूँ, और इस मैया के पास भी गोपाल जी है, इस मैया के पास भी गोपाल जी हैं, तो ये मेरे गोपाल जी जैसे हैं। जैसी इनकी नाक है, जैसी इनकी मेरे की नाक है क्या?